नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा। इसमें हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मध्यकाल के किसी शासक की उपलब्धियों की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने में आप एक विद्यार्थी के रूप में किस स्रोत के अध्ययन को प्राथमिकता देंगे? तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमारा जो विकल्प स है वो सही आएगा। तो पहले में स भरेंगे। शासक के अभिलेख, सिक्के एवं ताम्रपत्र पढ़कर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ में मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वर्तमान भारत के किस भूभाग के संदर्भ में किया है? तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें हमारा जो विकल्प स है वो सही है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के बारे में बताया गया है। तो दूसरे में स भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक पुस्तकालय एवं अभिलेखागार में इतिहास ज्ञान के मूल स्रोतों के लिखित साधनों का संरक्षण करने में मूलभूत अंतर क्या हो सकता है? जो विकल्प 4 दिए गए हैं उसमें से हमारा जो विकल्प द सही आएगा। अभिलेखागार के भवन पुस्तकालय के भवन से अधिक बड़े होते हैं। तो इसमें तीसरे में द भरेंगे। चौथा प्रश्न है, फारसी और अरबी भाषा में सुलेख की लिपियाँ नस्तलिक और सिक्स्त को आप किन आधार पर भिन्न पाएंगे? तो विकल्प दिए गए हैं। इसमें जो इनमें ए विकल्प है हमारा सही उत्तर आएगा। दोनों लिपियों की भाषा भिन्न है। तो चौथे में ए भरेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक इतिहासकार को पांडुलिपियाँ अपने मूल स्वरूप में प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं। आपके मत में कथन को स्पष्ट करने के लिए मूल तथ्य क्या होना चाहिए? तो पांचवें में जो हमारा उत्तर होगा वो विकल्प स सही आएगा। पांडुलिपियों का संरक्षण कठिन कार्य है। तो इसके बाद छठा प्रश्न है, मध्यकालीन समाजों में गतिशीलता या प्रव्रजन अधिक देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाला महत्वपूर्ण कारक आप किसे मानते हैं? तो दिए गए विकल्पों में से हमारा जो उत्तर ब है वो सही आएगा। लोग आजीविका हेतु व्यापार की खोज में थे। तो इसमें छठे में ब भरेंगे। सातवां प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग तकनीकी नवीनता का द्योतक माना गया। कृषि के कौन से क्षेत्र को आप इससे सर्वाधिक प्रभावित मानेंगे? कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था सातवें में? तो दिया गया क्षेत्र है जो प्रश्न है उसमें से जो हमारा विकल्प ए सही है। कृषि योग्य असिंचित क्षेत्र को लाभ मिला रहट के प्रभाव से। तो सातवें में ए भरेंगे। आठवां प्रश्न है, एक स्थान पर एक समूह विशिष्ट रीति से मंत्रों का सामूहिक गान कर रहा है। इतिहासकार अमीर खुसरो के वर्णनों के आधार पर आप इसे किस भाषा व वर्ग के युग्म से जोड़ेंगे? सही युग्म का चयन करिए। तो दिए गए विकल्प है उसमें से हमारा जो उत्तर है वो आएगा ए सही है, फारसी भाषा और उलेमा वर्ग। तो आठवें में ए भरेंगे। नौवां है प्रश्न, यदि आप मध्यकालीन पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं, किसी स्थान का पता पूछने के लिए संवाद की कौन सी भाषा आप उपयोग करेंगे? मध्यकालीन में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं तो कौन सी भाषा यूज करेंगे? तो नौवें में हमारा जो विकल्प है उसमें आएगा ब्रिज भाषा। तो नौवें में स भरेंगे। 10वां प्रश्न है, मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ गया था। कथन का आशय किस प्रकार के वर्चस्व की ओर संकेत करता है? तो दिए गए विकल्प है उसमें हमारा जो विकल्प ए सही आएगा। समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। तो 10वें में ए भरेंगे। 11वां प्रश्न है, मान लीजिए आप मौर्य शासकों के बारे में गुणवत्तापूर्ण जानकारी एकत्र करना चाह रहे हैं। अध्ययन के दौरान आप कौन से स्रोत को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? तो इसमें हमारा जो विकल्प है इसमें से उत्तर ए सही है। पांडुलिपियों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 12वां प्रश्न है, सल्तनत काल के गुलाम और तुगलक वंश के अध्ययन के लिए आप किन इतिहासकारों व उनके ग्रंथों का विवरण देखेंगे? समुचित युग्म का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। मिन्हाज, तबकात-ए-नासिरी, बरनी, तारीख़-ए-फिरोज़शाही
अमीर खुसरो, तारीख अलाई, फिरदौसी, शाहनामा। इनमें से कौन सी जो लेखक है, विद्वान है, उसकी आप जो पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। तो दिए गए विकल्प में से हमारा जो विकल्प है वह सही है। विकल्प ए और ब दोनों सही आएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदू समाज ईश्वर की प्राप्ति के लोकतांत्रिक मार्ग अपना रहा था। समानता की भावना से प्रेरित इस आध्यात्मिक आंदोलन का वह लोकतांत्रिक पक्ष कौन सा था? तो जो विकल्प दिए हैं उनमें से हमारा उत्तर आएगा ब, यज्ञ कर्म पर सबसे ज़्यादा बल। 13वें में ब भरेंगे। 14वां प्रश्न है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों के आधार पर इस्लाम के संप्रदायों शिया और सुन्नी में आप क्या विभेद पाएंगे? तो हमारा जो विकल्प इसमें है द सही आएगा, केवल विकल्प ए सही है। सुन्नी प्रथम खलीफा से स्वयं का उद्भव मानते हैं। उसके बाद 15वां प्रश्न है, प्राचीन व प्रारंभिक तथा आधुनिक इतिहासकार भारतीय इतिहास में काल विभाजन करते समय भिन्न आधार रखते हैं। विकल्पों के आधार पर औचित्य समझाइए। तो दिए गए विकल्प में से जो हमारा उत्तर है वो सही है कि विकल्प ए एवं ब दोनों कथन का सही आशय देते हैं कि आरंभिक इतिहासकार धर्म को आधार मानते हैं और आधुनिक इतिहासकार सामाजिक व आर्थिक आधार मानते हैं। तो दोनों ही कथन सही है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, भारत की मध्यकालीन भाषाओं को उनके बोले जाने वाले भागों क्षेत्र से समता रखने वाला उपयुक्त युग्म चुनिए। और भाषाओं का क्रम है तेलंगाना, गुजरी, हिंदी, अवधी। तो इनका क्षेत्र बताना है। तो जो दिए गए विकल्प है वो हमारे जो सी है स है। 16 में स सही आएगा। तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तेलंगाना में तेलंगाना, गुजरात में गुर्जरी, दिल्ली में हिंदी और उत्तर प्रदेश में अवधी भाषाओं का क्रम रहेगा। तो 16 में स भरेंगे। 17वां है, आपको अमीर खुसरो की मसनबियाँ व कविताओं को पढ़ना है। आपको किस मध्यकालीन भाषा की जानकारी होना अपेक्षित है? तो हमारा जो इसमें विकल्प है स, मालाबारी भाषा। तो 17 में स भरेंगे। 18वां प्रश्न है, राजा बनने के लिए उच्च वर्ण का होना सत्ता की स्वीकार्यता हेतु महत्वपूर्ण था। ऐसा करने के लिए राजाओं ने जिस परंपरा का आश्रय लिया वह थी, कौन सी थी? तो हमारा जो विकल्प ब है वो सही है, ब्राह्मणों को दान देकर उनसे दीक्षा प्राप्त करना। इसके बाद 19वां प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा करते समय आपके मार्ग में क्रम से आने वाले महत्वपूर्ण राज्यों का सही क्रम बताइए। चाहमान, प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट। उत्तर से दक्षिण यात्रा करोगे तो कौन से राष्ट्र आएंगे? तो हमारा जो इसमें विकल्प है वो ए सही है। जो क्रम में दिया गया है 1, 2 और 4 और 3। तो पहले आएगा चाहमान, फिर आएगा प्रतिहार, फिर आएगा राष्ट्रकूट और फिर चोल। तो 19 में ए भरेंगे। 20वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के शासकों की उपलब्धियों को बेहतर जानने का साधन अभिलेख थे। किस विशेषता के कारण इन्हें महत्व मिलता है? उत्तर के समर्थन में समुचित विकल्प का समूह चुनिए। तो दिए गए विकल्प है इनमें से हमारा जो उत्तर ए सही है। अभिलेखों की रचना विद्वानों के द्वारा की गई। उसके बाद 22वां प्रश्न है, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर पूर्व मध्यकालीन राज्यों की स्थिति का सही भौगोलिक क्रम बताइए। कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए जो पूर्व मध्यकालीन राज्य है उनका क्रम है। तो विकल्प बी सही है हमारा, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। तो 22 में बी भरेंगे। 23वां प्रश्न है, किसी प्राचीन राज्य के नगरों में भव्य और विशाल मंदिरों का समूह पाया गया है। निर्माता का क्या उद्देश्य सर्वाधिक सुसंगत विकल्प से परिलक्षित होता है? तो इसमें 23वें में हमारा जो उत्तर है वो दिया गया है, विकल्प दिए गए हैं जिनमें तो पहला है, शासकों को धन व्यय करने की आदत थी। ब, शासक स्वयं को दिव्य शक्तियों से जोड़ते थे। स, शासक मंदिरों को राजस्व का स्रोत मानते थे। या द, राजा स्वयं की सत्ता की स्वीकार्यता हेतु मंदिर को सर्वमान्य माध्यम मानते थे। तो इसमें हमारा जो सुसंगत विकल्प है वो आएगा। इसमें जो राजा है वो उनको स्वयं की सत्ता की स्वीकार्य हेतु मंदिरों को जो है सर्व
माध्यम मानते थे तो द भरेंगे। 24वां प्रश्न है, लोकमान्य तिलक स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन में जन्मसिद्ध अधिकार को सल्तनतकालीन समाज के संदर्भ में आज से स्पष्ट करते हुए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। जन्मसिद्ध अधिकार का जो उसका आशय होगा अभिव्यक्ति का अधिकार। तो 24वें में हमारा बी उत्तर सही है, ब भरेंगे। 25वें, सल्तनत काल में चरवाहों व शिकारी संग्राहकों को दो आब क्षेत्र से खदेड़ दिया गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिकारी संग्राहकों का अधिवासन क्षेत्र कौन सा हो सकता है? तो 25वें में जो हमारा उत्तर आएगा वो ए उत्तर सही है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद 26वां है, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दो आब की कौन सी दो नदियों के उद्गम स्थल पर आप जाना चाहोगे? तो सही उगम का चयन करें। तो 26 में हमारा विकल्प सही है, गंगा और यमुना का दोआब। 27वां प्रश्न है, मध्यकालीन समाज में जातीय बंधन कठोर थे, आपके अनुसार तुगलक सुल्तानों का कार्य जो अन्य सुल्तानों से भिन्न था। विकल्प पढ़कर उत्तर दीजिए। 27वें का हमारा जो उत्तर है वो ड सही है, तुगलक सुल्तानों ने निम्न वर्ण के लोगों को उच्च पद प्रदान किए। तो 27 में द भरेंगे। 28वां प्रश्न है, खिलजियों के शासनकाल में सामंतों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया, इन परिवर्तनों के कारणों की जांच करते हुए उपयुक्त कथन सत्यापित करिए। तो हमारा इसमें 28वें में उत्तर आएगा वो आएगा द, लेखाकारों के अधिकारों में अभिवृद्धि करना। तो 28वें में द भरेंगे। 29वां प्रश्न है, औरंगजेब की सत्ता स्वीकार करने आए शिवाजी का अपमान किया गया, औरंगजेब की सत्ता के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। कथन की समीक्षा करिए व उपयुक्त कथन समूह का चयन करिए। तो इसमें हमारा जो उत्तर दिए गए हैं, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, दक्षिण में औरंगजेब की सत्ता अस्थिर हो गई, शिवाजी ने मराठाओं को एकजुट कर दिया, या उपरोक्त सभी। तो 29वें में हमारा उत्तर आएगा द, उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, अकबर के धार्मिक, भू राजस्व प्रशासनिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए आप निम्न में से कौन से इतिहासकार और उसके ग्रंथ को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक मानते हैं? तो 30वां है, उसमें हमारा जो उत्तर आएगा वो सही है, आयने अकबरी अबुल फजल। इसमें उस अबुल फजल ने भू राजस्व और प्रशासनिक कार्यों का पूरा विवरण दिया है। तो 30वें में सह भरेंगे। 31वें, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर समूह देखने के लिए आपको किस राज्य व स्थान की यात्रा करनी चाहिए? समुचित युग्म से ज्ञात कीजिए। तो 31वें में हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा खजुराहो, मध्य प्रदेश। जो खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। तो हम 31वें में द भरेंगे। 32वां प्रश्न है, गिल्ड श्रेणी को परिभाषित करने के लिए दिए गए कथनों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो 32वां जो हमारा प्रश्न है उसमें जो विकल्प द सही है, राजस्व नीतियों के निर्धारक समूह थे तो उन्हें गिल्ड कहते हैं या श्रेणी है। तो 32वें में द भरेंगे। 33वां प्रश्न है, रोपण कृषि का सही समूह है, रोपण कृषि का सही समूह है। तो 33वें में हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा रागी, चाय, रबर और कपास, ये हमारा क्रम सही है। उसके बाद 34वां है, एक भौगोलिक क्षेत्र में शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी, कम वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाना सार्थक होगा? तो 34वें में हमारे जो शुष्क जलवायु की जो फसल है वो इसमें बाजरा है। तो 34वें में सह भरेंगे। 35वां है, अगर भारत में कोई राज्य एक सेना का गठन कर सेनापति की नियुक्ति करता है तो वह भारतीय संविधान की किस विशेषता का उल्लंघन करता है? तो 35वां है, उसमें हमारा उत्तर आएगा ब, संघवाद का वह उल्लंघन करेगा। उसके बाद 36वां है, यूनुस अभी 18 वर्ष का हुआ है, उसको अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवाना है तो उसे किस कर्मचारी से संपर्क करना चाहिए? तो जो विकल्प है उसमें से उसको सबसे पहले BLO से संपर्क करना चाहिए। तो हमारा 36 में उत्तर आएगा ए। 37वां है, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक कर्मकांडों को करने से रोक दिया जाए? तो उसमें 37 में जो विकल्प है हमारा ए सही है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। 38वां है, अगर भारत का राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बन जाता है तो आप भारत के किस विशेषता के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? तो उसमें हमारा 38वें में उत्तर आएगा धर्मनिरपेक्षता, किसी धर्म को ज़्यादा प्रभाव न देना। 39वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकते हैं?
तो इसमें जो दिए गए विकल्प है हमारा जो उत्तर आएगा सही, नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। 40वां प्रश्न है, भारत की लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। इस बार किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार वर्तमान में बनी है? तो 40वें में हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा गठबंधन सरकार। 2 पार्टियों से मिलकर बनी हुई सरकार है, तो गठबंधन सरकार। तो आज के वीडियो में 40 प्रश्न ही अध्ययन करेंगे, और प्रश्न अध्ययन करने के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।